प्रजाति हुआ करते थे जो कि डीएनए के रिएक्शन पर चलता था, तब ये चीज़ रही है कि इस शरीर का जो भी तकलीफ़ देता है वो चीज़ की जानकारी समय के साथ डीएनए में आ जाती है और डीएनए उस चीज़ से इस शरीर को बचाता हुआ चलता है ताकि ये शरीर अपना कार्य करता रह सके। लेकिन ये शरीर जो भी कार्य वगैरह करता है वो चीज़ का वो दर्द झेलते रहता है। कोई भी नए दर्द आते वो तभी हो पाता है, कोई भी नया दर्द आए वो तभी हो पाता है जब बहुत लंबे समय तक वो दर्ज हो पाता है डीएनए में, जब तक बहुत लंबे समय तक एक्सपीरियंस करता रहे। तो एक्सपीरियंस करते 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 उसको डीएनए में फीड कर लेने के अलावा तब तक और कोई चारा नहीं है उसके पास, ताकि हाँ डीएनए कमांड में वो चीज़ एक एक्सप्रेशन बन गया, एक रिफ्लेक्स बन गया, बहुत दिन तक एक मेमोरी बन गया। उसके हिसाब से जब डीएनए कमांड करेगा बस तब तुम वैसे एक्ट करेगा। लेकिन जब सोचने का शक्ति आ जाए, जब जानने की ताकत आ गई, सोचने की ताकत, जान अंग सोच अंग जब आ गया तो सोच इसी चीज़ को बोलती है कि एक मैं हूँ। सोच अंग के कारण ये से प्रकृति ने बोला कि ये मैं हूँ, इस प्रकृति बोल रहा है, इस सिस्टम ने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये एक मैं हूँ और वो एक दूसरी चीज़ है दुनिया। ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए जो भी इच्छा हो रही है वो मेरी इच्छा है, जी नहीं, वो इन अंगों की इच्छा है। एक मैं हूँ और एक दुनिया, नहीं नहीं नहीं, इस संसार है और इस संसार के ही सामान से बने हुए बहुत सारे अंग हैं। ये चीज़ का पोस्टर भी तुम बना सकता है जो जो बातें बोल रहे हो, ठीक है। तो एक मैं हूँ, एक मैं हूँ, एक दुनिया है, नहीं 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 नहीं, ऑब्जर्व करिए, बस देखिए, ये दुनिया से ही बने हुए ये अंग है। एक मैं हूँ, एक दुनिया है, इसलिए मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, दुनिया के साथ नहीं कर सकता। दुनिया से बने हुए आप हैं, आपको वो करना पड़ेगा दुनिया जिस तरीके से चलती है, और ये आपको जानते हुए करना पड़ेगा। जब कोई चीज़ तकलीफ़ दे रही है उसका कारण जानिए, उसका कारण जान के वो जानिए ऐसा कैसे हो रहा है। नहीं, इच्छा विचार के कारण हो रहा है, क्योंकि आपके पास क्योंकि इस वक्त आपको कष्ट हो रहा है ना समझने के कारण। नहीं, क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि समझ शक्ति डेवलप नहीं होने दी गई है। सोच समझ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि समझ शक्ति डेवलप नहीं होने दी गई है। इंसान की प्रजाति के ही फर्स्ट में ऐसा हालत है ना, कोई एक फर्स्ट ऐसा रहा होगा ना जिसको ये गलत फहमी हुई होगी। तो गलत फहमी हुई क्यों? ये इवोल्यूशन के दौरान ही कुछ हुआ होगा, गलत जानकारियाँ बहुत स्टार्टिंग से ही, इस स्पीशीज़ के स्टार्टिंग से ही इसकी प्रॉब्लम रही है, गलत जानकारी, है ना। गलत जानकारी के अकॉर्डिंग एक्शन है ये, बस और कुछ नहीं है। फंडामेंटल मैं जो है, तो उस आदमी के लिए जो इतना सारा लेके बैठा हुआ है वो भी असलियत में, उससे भी पूछो तो वो भी इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो भी ये सोचता है कि यार मैं थोड़ा सा खतरे में हूँ, मुझे अपने आप का बचाव करना, बस इतनी सी बात है। वो इंसान इसीलिए सब कर रहा है। हाँ सचमुच, वो जितना आपको मिल जाए वो होगा एक देश के जितना लेकर अपने बैंक अकाउंट में बैठा हो, लेकिन वो डर है कि मैं खतरा में हूँ, इसीलिए करता हूँ। क्योंकि पेन हो रहा है लेकिन हाँ दर्द हो रहा है, हाँ इसीलिए जान के ही आपका कोई भी काम
कोई भी कष्ट हो पाता है खाली जान कर ही कि असलियत में मैं है क्या, मैं खतरे में हूँ। मैं आप सवाल का तो कोई गुंजाइश नहीं है ना। सवाल तो यहाँ आप कर ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे कुछ आप जानते तो है नहीं, ये तो स्टेटमेंट है। मैंने बोला जान क्या रहे हो इस स्टेटमेंट के बारे में? आप जान क्या रहे हो मैं के बारे में? फंडामेंटल है मतलब कि शिक्षा में बहुत सारा चीज़। आप जान क्या रहे हैं मैं के बारे में? हाँ तो बोल दिया मैं खतरे में हूँ। मैं खतरा में है तो पहले आप जानेंगे ना कि मैं खतरा में। अगर खतरा में तो उसका इलाज करना पड़ेगा। तो इलाज करने के लिए भी तो मैं को जानना ज़रूरी है। इतना स्ट्रेट बात है। आप खतरा में तो 100% आपको पता करना ही पड़ेगा ना। मैं खतरे में हूँ। तो मैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतना काफ़ी नहीं है। वो भी लग भी क्यों रहा है? क्योंकि आप जान नहीं रहे ना। आप जान जाते किसी चीज़ के बारे में, कैसा आपको रिलैक्स लगता है। तुरंत किसी चीज़ के बारे में आप बहुत कंफ्यूज थे, कोई स्कूल के किसी मैथ्स के प्रॉब्लम में, उसका पता चल गया अरे ये ऐसे होता है। अच्छा ये था। वो सीधे बॉडी का पूरा हाथ पाँव का आँख का रिएक्शन में आपको दिख जाता है कि अरे वो देखता है। वो ड्रैक आता है, उसका नहीं चल रहा है लिलियारी का पूरा फोन वो बना के खुद देता लिलियारी। चप्पल पहन के कहाँ गए थे राजकुमार? फील्ड में क्या है पेन और पता चल जाएगा कि वो चीज़ पे। क्योंकि वो इंसान का भी यही थॉट है कि मेरे पास प्रॉब्लम है और मैं अपने प्रॉब्लम का मेरे को यही एक इलाज है। तो अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो आप कुछ होंगे ना, तो स्थिति क्या है वो पता करिएगा, तब तो उसका इलाज है। आप जाते हैं किसी बात एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो आपका जो एक्सपर्ट होगा उसके पास आप जाएंगे ना। आखिरकार शिक्षक के पास जाएंगे। सारे शिक्षा के ख़त्म हैं सारे। कोई एक व्यक्ति बिजी ऐसा रह गया और उसके पास सामान बहुत था और उसको शिक्षा मिली नहीं। शिक्षा के लिए उसको समय मिल नहीं पाया, अवेयरनेस के लिए। वो ये चीज़ दूसरे को प्रचार करता चला गया। इसीलिए सबसे पहले तुम देखिएगा शिक्षा को ख़त्म किया गया ऐसे लोगों के द्वारा। वो लोग आए और वो शिक्षा को ख़त्म करते गए। सबसे पहले उन्होंने वो जगहों को जलाई जहाँ पे इंसान बैठकर थोड़ा समय निकाल के शिक्षा लेता था। ठीक है, तो पहला एक इंसान आया, बहुत सारी ऐसी रीज़न्स हुई कि उसके पास सामान बहुत आ गया, सामान हथियार बहुत आ गए, ये बहुत आ गए किसी तरह, और वो इंसान को इसी वजह से यही सब में बिज़ी रहने पे उसको शिक्षा नहीं मिली। तो विचार बहुत करने लगा और वो इतने सारे थे उसके सामान कि उसी विचार के अकॉर्डिंग उसने उन सारे सामान का इस्तेमाल किया। और वो सारे इस्तेमाल करके किस चीज़ को सबसे पहले तोड़ा? जहाँ पे बाकियों को शिक्षा मिलती थी। तो बाकी रह गए बेवकूफ़। ये तो था ही बेवकूफ़, बस के पास सामान ज़्यादा था, बाकियों को भी इसने होने नहीं दिया। तो अब ये बाकी भी सोचने लगे यार ऐसा ही बनना ज़रूरी है। और यही लोग बच्चे पैदा करते चले गए। अब ये हाल। और उनमें से भी थोड़े बहुत इसीलिए बच गए। इतने तेज़ी से क्यों होने लगी बर्बादी? क्योंकि उनमें से भी फिर भी कुछ लोग ऐसे निकल गए जो लोग सब काफ़ी काम के थे। अब ये बेवकूफ़ियों के बीच में थे ये लोग, जो लोग पैदा हुए। तो इन लोगों से तो इनको परेशानियां मिलती रही, लेकिन ये फिर भी इन्वेंट किए। तो इनके मरने के बाद जब इनको फ़ायदा हुआ बेवकूफ़ों को, तो उनको उन्हीं का सामान यूज़ करके फिर ये बेवकूफ़। हाँ, क्योंकि उस वक्त से शिक्षा तो अब तक वापस शुरू नहीं हो पाई है। ध्यान दो, हर चीज़ बढ़ गया है, लेकिन वो फैक्चुअलिटी, वो शिक्षा तो ठीक नहीं हो पाई है। शिक्षा को उसी लेवल पे लाना पड़ेगा जो नालंदा में था। शिक्षक ही बेवकूफ़ी की बात कर रहा होता है, शिक्षक ही डरता रहता है भीड़ से।
हाँ, शिक्षक रेडी है, उसके सारे स्टूडेंट रेडी है मरने के लिए। सब मरने पे ही आ जाए तो तुम क्या उखाड़ लोगे? सब मरने पे ही आ जाएगा तुरंत। अब बोलो मर जाएंगे, नहीं करें काम। वो कितना भी गुंडा घुसता रहे घर में, रानी पद्मावती कूद के स्वाहा, जाओ उखाड़ लो जो उखाड़ता बनता, जाओ। वो तो कष्ट नहीं झेलेगी तेरे से। समझ रहा है क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूँ? कि उसको क्लियर है, उसको मैटर ही उसको क्लियर है सारा, क्लैरिटी। हाँ बोल, खुश रहिए, सुनिए ना।